दो बिल्लियाँ एक रास्ते पर विपरीत दिशाओं से आ रही थी। रास्ता संकरा था, इसलिए जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गई तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को रास्ता देने को तैयार नहीं थी। वो बस खड़ी थी और एक दूसरे पर चिल्ला रही थी। एक बिल्ली ने कहा, मुझे पहले जाने दो, तुम पीछे हट जाओ। तो दूसरी बिल्ली बोली, नहीं, मैं यहाँ पहले आई थी। फिर पहली बिल्ली ने कहा, मैं बड़ी हूँ तो मैं पहले जाऊँगी। इसके जवाब में दूसरी बिल्ली ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ तो मैं जाऊँगी। पहली बिल्ली ने फिर कहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो और मुझे जाने दो। मगर दूसरी बिल्ली ने कहा कि अगर तुम अब मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगी। कुछ देर बाद एक तीसरी बिल्ली वहाँ से गुजरी। उसने दोनों को झगड़ते देखा और हंसने लगी। दोनों बिल्लियों ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? तो तीसरी बिल्ली ने पूछा कि तुम क्यों लड़ रही हो? दोनों बिल्लियों ने तीसरी बिल्ली को पूरा मामला सुनाया और कहा कि ये इज्जत, ताकत और हिम्मत का मामला है। ये सुनकर तीसरी बिल्ली ने कहा कि क्या किसी ताकतवर को ज़रूरत होती है कि वो अपनी ताकत साबित करे? मैं तुम दोनों पर इसलिए हंस रही थी क्योंकि तुम अपना समय और ऊर्जा खुद को सही साबित करने में खर्च कर रही हो। ऐसे में तुम दोनों में से कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। रास्ता सकरा ज़रूर है, मगर एक दूसरे से लड़कर ये चौड़ा तो नहीं हो जाएगा। समझदारी इसी में है कि तुम दोनों में से जो थोड़ा ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है वो दूसरे को अपने ऊपर से पार जाने दे और फिर अपने रास्ते पर चला जाए। वरना तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी और ऐसे ही सारे जानवर तुम पर हंसते रहेंगे। दोस्तों, हम भी कुछ ऐसे ही हैं। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब हम ये नहीं कहते कि चलो विचारों को रोकते हैं। तब हम उनके साथ बहते चले जाते हैं। सोचते हैं कि ये जितना लंबा चले उतना अच्छा। मगर जब मन में विचारों की उथल पुथल मची होती है, जब हमें कुछ और चाहिए और मन कुछ और सोचता है, तब हमें लगता है कि हमें इन विचारों पर काबू करना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? हम पता करते हैं कि ध्यान कैसे होता है और उसके लाभ क्या हैं। फिर बताए गए तरीकों के अनुसार आसन लगाकर बैठ जाते हैं। अभी तक ध्यान की विधि हमारे हाथ में है, लेकिन इसके बाद हम विचारों को रोकना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा ध्यान उस एक बिंदु पर लगे जिस पर हम लगाना चाहते हैं और अपने ही मन से लड़ना शुरू कर देते हैं। और आप जिससे लड़ेंगे वो आपका शत्रु बने या ना बने, मित्र तो नहीं बनेगा। विचार हमारे दुश्मन नहीं हैं, उनसे दुश्मनी लेकर हम अपना ही नुकसान करेंगे। ये कुछ कुछ नाभिकीय संलयन की तरह है। जब हम विचारों से बचना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग हमें एक विचार से दूसरे विचार पर ले जाता है और इन दोनों विचारों से बचने के लिए हम किसी तीसरे विचार तक पहुंच जाते हैं और इस तरह विचारों की श्रृंखला चौथे, पांचवें, 10वें, हजारवें, इस तरह अनंत विचारों तक पहुंच जाती है और हम ध्यान नहीं कर पाते और खुद को समझाते हैं कि यार, मुझसे ध्यान नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत आसान है।
और वो ये है कि विचारों को आने दें। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी नई जगह पर अकेले हैं। आपका कोई दोस्त नहीं है, एकदम अकेले हैं। फिर 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि उस जगह एक नई थिएटर क्लास शुरू होने वाली है। आपको थिएटर में इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी एक नया माहौल पाने के लिए आप वहां जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। आपकी जान पहचान में इजाफा होने लगता है। 2, 4, 6 और धीरे धीरे क्लास के सभी 50 लोग आपको जानने लगते हैं। आप रोज़ सभी से मिलते हैं। 3 महीने के कोर्स के बाद आपके 4 दोस्त रह जाते हैं और साल भर बाद सिर्फ 2 लोग ही आपके साथ यारी निभाते हैं। ऐसा ही विचारों के साथ भी है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो पाएंगे कि विचारों की बाढ़ आ रही है, तो उन्हें आने दें। न्यूटन का नियम है कि प्रत्येक बल की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए विचारों का प्रतिरोध न करें, उन्हें बहने दें। आप बस बैठे रहें, कहीं ध्यान मत लगाएं, बस विचारों का अवलोकन करें। जैन ध्यान पद्धति, जो बौद्ध मनोविज्ञान में एक ध्यान तकनीक है, उसमें ध्यान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मन और मस्तिष्क में पैदा होने वाले विचारों और भावनाओं का अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन करना और उन्हें आज़ादी से आने जाने देना। जैन ध्यान शरीर और मन की प्रकृति में अंतर्दृष्टि को विकसित करता है। ऐसा करके कुछ हफ्तों बाद आप पाएंगे कि विचारों की तीव्रता में कमी आई है और फिर आपके लिए दोस्तों की तरह विचारों को चुनना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अंत में वही विचार आपके साथ रहेंगे जो इतने लंबे समय की प्रतिबद्धता के बाद आपके अनुकूल हो जाएंगे और फिर आप अपने ध्यान का उद्देश्य पालेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।